नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। आज हम हरियाली तीज के लिए सावन के महीने में बनाने जा रहे हैं बिना चाशनी के मलाई पूड़े, जिसके लिए हमें चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बिल्कुल अनाड़ी हैं वो भी बड़ी आसानी से मलाई पूड़े बना पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम मैदा और 125 ग्राम चीनी, मलाई और दूध। मलाई हम इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम एक बाउल मिक्सिंग के लिए एक बाउल लेंगी। उसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम मैदा, अब हम इसे सूजी और मैदे को मिक्स करेंगे। ये मैंने शाम कर रखा था, सूजी भी और मैदा भी। मैं मिलाने जा रही हूँ इसमें चीनी, जो मैंने मात्रा में 125 ग्राम ली है। यानी कि सूजी और मैदा जैसे 200 ग्राम बना था, उससे आधी मात्रा में चीनी लेनी है। और थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा डालते हैं क्योंकि जो पुए वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ, वो मीठी ही स्वाद लगती हैं। नहीं तो आप 100 ग्राम डालते हैं, परंतु इसलिए 125 ग्राम लेके अच्छा टेस्ट बने। और अब इसमें मिलाने जा रही हूँ मलाई। देखिए, ये टीस्पून है मेरे पास, तो मैं हीप फुल ले रही हूँ, ऊपर तक भरा हुआ। 1 2, देखिए 2 टीस्पून डालने से पूरा एक सर्विंग स्पून हो गया है। इससे जो टेस्ट भी बढ़ जाता है और सॉफ्ट भी बनेंगे। अब आप चाहें तो पूरे दूध से भी घोल तैयार कर सकते हैं बैटर। अगर आपके पास दूध कम है तो आप दूध में पानी मिलाकर भी बना सकते हैं। इससे पुए टेस्टी भी बनती हैं, सॉफ्ट भी बनती हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। हम धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि हमारे जो बैटर है उसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े, गिल्टियाँ ना पड़े। एक बार में दूध नहीं डालना है, उससे वो मिक्स अच्छी तरह नहीं हो पाता, उसमें लम्स पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारे पुए हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और एक बात और, जो ये रेसिपी है मेरी फ्रेंड निशा बंसल ने मेरे को बताई थी, उससे मैंने सीखी थी। तो उनकी ओर से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। वो बहुत ही अच्छे पुए बनाती हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को भी पूछ कर बताएं। तो उसने बताया कि मुझे मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो रेसिपी देने के लिए उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वे मेरी खास डियर फ्रेंड है। अब हम धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करके इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। पहले मैं आपको मिक्स करके बता दूं कि कैसा बैटर तैयार करना है। पहले हम थोड़ा गाढ़ा ही जो बैटर है तैयार करके रखेंगे। जब हम बनाएंगे, इन्हें फ्राई करेंगे, तब फिर से चेक करके इसमें थोड़ा दूध और डाल लेंगे अगर ज़रूरत हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर पतला हो जाए बैटर तो उसका कोई इलाज नहीं है। गाढ़े का तो इलाज है कि हम दूध वगैरह, पानी या दूध और मिला सकते हैं। ऐसे चम्मच से या बिस्कर से आप अब इसे बीट करते हुए अच्छी तरह मिक्स कर ले ताकि तीनों चीज़ें एक जान हो जाएं। थोड़ा दूध हम और मिलाएंगे, अभी बहुत गाढ़ा जो है हमारा बैटर है। तो देखिए, मैंने 1 गिलास दूध लिया था, इसमें इतना बचा है। पौना गिलास हमारा दूध का लग गया है। पहले मैं आपको एक जान करके दिखाती हूँ बाकी का बैटर हमें किस प्रकार चाहिए। ये 2 घंटे रखने के पश्चात हम देखते हैं, क्योंकि जो सूजी है वो काफ़ी पानी या दूध जो भी होता है लिक्विड उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम बाद में चेक करेंगे कि हमें कैसा बैटर, और तो नहीं कुछ मिलाना दूध या पानी। देखिए, इस प्रकार का हम एक बार तो इस प्रकार का तैयार कर कर रख देंगे 2 घंटे ढककर। बाकी के जो स्टेप्स है हम फिर करेंगे आगे की प्रक्रिया, और इसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट भी मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। हमारे बैटर को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। देखिए, ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। थोड़ा थिक है तो हम इसमें दूध मिलाकर इसे थोड़ा लाइट कर लेंगे। इधर हमने ऑयल भी रख दिया है गरम करना। बहुत अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है।
पहले हमारा पौना गिलास लगा था दूध का, थोड़ा हमने और मिला लिया है इसमें। देखिए इतना दूध बचा है, इतना हमें बैटर, इतना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तक का चाहिए। इतना गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए, मटेरियल इतना गाढ़ा होना चाहिए घोल जो हमने तैयार किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके इसमें से अपने पुए को निकाल लेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं, फिर आंच को हम मीडियम टू लो रखते हुए अपने पुए निकाल लेंगे। गर्म हो गया है, हमने थोड़ा डालकर देख लिया था। अब हम अपने पुओं को इसमें धीरे धीरे डालते हुए फ्राई करेंगे। आंच को हमने कम रखना है। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के पुए निकाल लें, और जब भी निकाल लें तो नीचे से कलछी को ऐसे साफ़ करते जाएं ताकि हमारा ऑयल है वो गंदा ना हो। जब हमारे पुए सीख जाएंगे तो अपने आप खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगे। पुए एक साइड से सीख गए हैं, अब इसकी साइड पलटी करेंगे। देखिए कितने अच्छे सीखे हैं। जो जो हमारे पुए सीखते जाएंगे अब इसकी साइड पलटी करते जाएंगे, ये अपने आप खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल जलेबियों जैसा होता है, थोड़ा जलेबियों से यूनिक ही रहता है, अच्छे टेस्टी बनते हैं। बस आपको थोड़ा बैटर का ख्याल रखना होता है और आँच का। जो आँच है हमने वो मीडियम टू लो रखनी है, और तेल पूरा गर्म होने पर ही अपने पुओं को सेकना है। ये मैं तीसरी तरह के पुए सिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने गुड़े और आटे के डाले थे तभी वाले कम घी तेल में मैंगो पुए, अब ये मलाई पूड़े हैं। इसके बाद हम दो तीन तरह के और भी पुए बनाएंगे, खोए वाले पूड़े और मालपुए, गुड़ वाले मालपुए, जो कि हमारे पंजाब में बहुत बनते हैं तीज पर। ये पुए भी मैंने तीज के त्यौहार को मुख्य रखकर ही बनाए हैं। हरियाली तीज को हमारे पंजाब में खीर पुए का बहुत रिवाज है। पंजाब में ही नहीं, सारे नॉर्थ इंडिया में ही, नॉर्थ भारत में खीर पुए श्रावण मास की हरियाली तीज को बनाए जाते हैं। हमारे दो पुए बिल्कुल सीख कर रेडी हो गया। इसका ऑयल हम ऐसे बीच में ही कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा है निचोड़ते हुए इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी के भी जब जब जैसे जैसे सीखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। प्रकार करते हुए देखिए हम दूसरे बैच के भी अपने पुओं को निकाल लेंगे। पहली बैच के हमने निकाल ली है और सभी पुओं को हम इस प्रकार से निकालते जाएंगे। अपने पुओं को तैयार कर लिया, बाकी के पुए भी हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। अब आपने हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, जैसे कि बादाम पिस्ता से आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। चाहो तो आप इस पर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, और राबड़ी जाम आप इसे खीर के साथ परोसें। ये पुए बहुत बेहद टेस्टी लगते हैं, राबड़ी और खीर के साथ, फिरनी के साथ। बनाने में बिल्कुल आसान है, चाशनी बनाने का कोई झंझट नहीं है इन पुओं में। तो आप इस प्रकार से पुए बनाते हुए अब हम पिस्ता और बादाम से इसकी गार्निशिंग करेंगे।
इस प्रकार से हम इसकी गार्निशिंग करते हुए आप किसी भी चीज़ के साथ, खीर के साथ, फिरनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इन पुओं को खाएंगे, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। बस मैं बोले माँ, देखिए हमने अपने पुओं को रबड़ी के साथ सर्व किया है। आप रबड़ी के साथ, खीर के साथ, फिरनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कीजिए। ना और कुछ ना भी हो तो कंडेंस्ड मिल्क के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ इसी प्रकार से फॉलो करते हुए ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो